मेरे बालों का रंग इंद्रधनुष जैसा है, चमकीला और अनोखा। लेकिन मेरी छोटी बहन पूरी तरह गंजे सिर वाली है। शायद इसी वजह से वो मुझसे बेहद जलने लगी। एक दिन जब मैं सो रही थी, उसने चुपके से मेरे बालों पर पेंट लगा दिया। यहाँ तक कि उसने बबल गम फूंक कर मेरे बालों में चिपका दी। कभी कभी तो वो गुस्से में मेरे बाल खींचती या काट लेती और मैं दर्द से चीख उठती। मेरी चीख सुनकर हमारा चाचा कमरे में आ गया। बहन उसे देखकर डर गई और सब कुछ तुरंत बंद कर दिया। कमरे से थोड़ी देर बाद डांटने और रोने की आवाजें आने लगी। जब चाचा बाहर निकला, मैंने बहन के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बस मेरे बालों को एक अजीब नजर से देखने लगा। उस नजर में कुछ गड़बड़ थी। मुझे शक हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। अगले ही दिन मैंने घर की तलाश शुरू की और चाचा के फ्रिज के पीछे एक गुप्त कमरा मिला। वहीं सारा सच सामने आया। दरअसल मेरे इंद्रधनुषी बाल कोई वरदान नहीं थे, वो तो एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा थे। चाचा ने मुझ पर प्रयोग किए थे और मेरे बालों का रंग उसी का असर था। जैसे ही मैं 18 साल की होती, वो मेरे सारे बाल काटकर किसी नई रिसर्च के लिए इस्तेमाल करने वाला था। और मेरी बहन, वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। कभी मेरे बालों पर पेंट डालना, कभी गम चिपकाना, सब इसलिए ताकि मेरे बाल खराब हो जाएं और मैं चाचा की नजर में न आऊं। कभी वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वो खुद चाचा का पहला एक्सपेरिमेंट थी। उसने अपने बाल खुद काट दिए थे, बस जिंदा रहने के लिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाचा को डर था कि मैं भी बाल काट दूंगी, इसलिए उसने मुझे जबरदस्ती एक मशीन में बंद कर दिया। वो मशीन जैसे मेरी खोपड़ी से जिंदगी खींच रही थी। तभी बहन भागती हुई आई। उसने आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और मशीन पर दे मारा। चाचा गुस्से में उस पर टूट पड़ा। मैं अपनी आखिरी ताकत से बाहर निकली और अपने जलते बालों से उसे डराया। इसी दौरान बहन ने फिर से मशीन चालू कर दी और इस बार चाचा खुद उसी में खींच गया। उसके सारे नकली बाल और एक्सपेरिमेंट वहीं खत्म हो गए। आखिरकार हम दोनों बहनें आजाद हो गईं।